मीन राशि वालों, यदि व्यक्ति समाज में निवास कर रहा है और आर्थिक दृष्टि से वह समृद्ध नहीं है, धन के अभाव से व्यक्ति ना तो भौतिक सुख सुविधाएं भोग सकता है, न तो परिवार की जरूरियातों को पूरा कर सकता है। मित्र समाज हमेशा धिक्कारते रहते हैं। नुकसान, असफलता, भय, कष्ट तभी हो सकते हैं या तो आप मेहनत नहीं कर रहे, या तो आपके प्रयत्न नहीं है, या फिर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, या तो कोई पाप ग्रहों की युति आपके जन्माक्षर में कुंडली मारकर बैठी हुई है। आप हर कार्य मन के अनुसार ही कर रहे हैं, लेकिन कार्य सिद्धि में, व्यापार में अड़चनें अनेकों आ रही है। यही अड़चनें आपकी उन्नति में रुकावटें खड़ी कर रही है। कार्य पूरा होने का नाम ही नहीं लेता। विपरीत परिस्थितियों के चलते न तो आपको लाभ मिल पाता है, न तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं। धनमार्ग अवरोध हो रहा है। इच्छा पूरी होने से ही पहले मर से जाती है। यह ना होने की सबसे बड़ी वजह आपके ग्रह गोचर की स्थिति है। जब उनका ही साथ नहीं मिलता तो भाग्य का साथ कैसे मिलेगा। मीन राशि वालों, आपके लिए मैं अभी 3 खुशखबरी देने वाला हूँ। 1, हम पृथ्वी पर बसने वाले हर मनुष्य की शक्ति का जो स्रोत बिंदु है, जो सत्ता, अधिकार, प्रबंध, नौकरी आदि का स्वामी माना गया है, वह सूर्य ग्रह कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरी खुशखबरी, गुजरात सहित अन्य राज्यों में देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का सावन महीना यानी कि शिव कृपा शुरू होने वाली है। योग ऐसा होता है जहां पर प्रयत्न, पुरुषार्थ, भक्ति से हम कई सारे कार्य पूर्ण कर सकते हैं। जो भी दुख, अशांति, कलह, ऋण आदि की परेशानी चल रही होती है, उसे मुक्ति पा सकते हैं। तो यह कैसे होगा, किस तरह होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो के एक एक शब्द को जरा ध्यान से सुनिएगा। 17 अगस्त के दिन जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो देश दुनिया में काफ़ी हलचल देखने को मिलेगी। अनाज, कपड़े, भौतिक सुविधा और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी। न्यायतंत्र के फैसले ऐतिहासिक होंगे। भारत के पूर्व और पश्चिम में भूकंप के झटके महसूस होंगे। तो गुजरात और राजस्थान में राजकीय परिवर्तन, बड़ा उलटफेर, राजनीति के नए संकेत दे सकता है। तो आइए जानते हैं 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर कैसे उतर सकती है। सबसे पहले तो पारिवारिक संतुष्टि के लिए किसी बेहद निजी मुद्दे को हल करने की जरूरत आन पड़ी थी। अब जिस बहुमूल्य भौतिक चीज, अचल संपत्ति की व्यवस्था कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपके मन में अतृप्ति का भाव विद्यमान रहता था। वह सारे मामले भोलेनाथ की कृपा से आपकी इच्छा के अनुसार हकीकत में बदलना निश्चित है। इस गोचर से आपका संवाद बेहतर होगा। धन लाभ बहुत ज़्यादा मिलने से निवेश का इंतजार खत्म करेंगे। आपको यह एहसास भी होगा कि आप गलत रास्ते पर नहीं हैं। आप सबसे अच्छा वक्त और रोमांस का स्पर्श चाहते थे, वह मिलने लगेगा। आप लंबे समय से मानसिक तनाव से घिरे थे। यथार्थ परिश्रम के पश्चात भी आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा था। आपको लग रहा था कि निरंतर धन का व्यय होने से आप रोड पर भी आ सकते हैं। दबाव बना रहता था तो उन उलझनों से मुक्ति मिलेगी। कार्य सुचारू रूप से चलने से अचानक से मिलने वाले लाभ आपको मुक्ति का एहसास करवाएंगे। लंबे समय से दबी हुई महत्वाकांक्षा अब दिन रात जिनके सपने देखा करते थे, वह सच होने की संभावना बनेगी। भगवान शिव जी की कृपा से आपके रास्ते तैयार होंगे। हालांकि इनके लिए आराधना पूजा की भी जरूरत होगी। कई लोग तो बिना कुछ किए ही, पुण्य बल के बिना ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव ही नहीं है। जैसे ही सूर्य की दिव्य दृष्टि होगी, आप खुशी व सुख का अनुभव करेंगे। बोस, अधिकारी एवं सहयोगी के साथ आपके संबंध सामंजस्यता पूर्ण होने लगेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य ग्रह आपके 6ठे भाव में पहुंचते हैं तो वह आपको न्यायवान बना देते हैं, शत्रु पर विजय दिलाते हैं। घर या किसी निर्माण कार्य में बार बार आ रही बाधाओं से मुक्ति देते हैं। विवाह में बात बनते बनते बिगड़ जा रही थी तो रिश्ते तय करवाते हैं। 6
छठे भाव में सूर्य शत्रुनाशक होता है। वह व्यक्तिगत विकास के लिए अवसर भी देता है और सूर्य की ही कृपा से प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति विजेता जाहिर हो सकता है। 17 से किसी सरकारी कंपनी से आपको बड़ा लाभ हो सकता है, या फिर आपने लोन के लिए आवेदन दिया है तो वहां पर अप्रूवल मिल सकता है। सरकारी किसी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो वह भी आपको आसानी से मिल सकता है। हालांकि इस 30 दिनों के दौरान मातृकुल से कष्ट हो सकता है। काम की वजह से आप अवकाश या फिर फुर्सत के पलों के लिए भी तरस सकते हैं। आप जिस शांति और आराम लेने के मूड में थे, शायद वह फल प्राप्त करने के लिए सूर्य आपको तरसा सकते हैं। लेकिन फिर भी यह समय आपको परिवार, समाज व विश्व स्तर पर कहीं ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नायक नायिका के भाग्य चमकते दिखेंगे। व्यापार में अच्छे सौदे होने से भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। सूर्य की दिव्य दृष्टि 12वें भाव पर होने से छोटी बड़ी यात्राओं से धन लाभ मिलने लगेगा। यातायात से जुड़े लोग ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, अच्छे संपर्क पैदा होंगे और कार्य क्षेत्र में जो अच्छे कदम उठाएंगे उसका वित्तीय लाभ भी प्राप्त होगा। मीन राशि वालों, आपने सुना ही है, आप जानती है कि एक चोर भूल से शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने वाली गलती की चोरी करने के लिए शिवलिंग के ऊपर पैर भी रखता है तो भगवान महादेव उन्हें समर्पित होते हुए देख उन्हें ऐश्वर्य और संपत्ति के मालिक कुबेर भंडारी बना देते हैं। तो आप भी इस सावन के महीने में भगवान की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए खुद की कुंडली के अनुसार जिस द्रव्य से अधिक लाभ प्राप्त होता है, दुखों से मुक्ति मिलती है, उस द्रव्य से भगवान का अभिषेक करें। सावन महीने के सोमवार का व्रत करें, पूजा करें। सूर्य ग्रह न केवल आत्मा, पिता, शरीर का नेतृत्व करता है, लेकिन वह लकड़ी, प्राण, स्वर्ण, तांबा, आभूषण आदि के कारक भी माने जाते हैं। जब वह छठे भाव में पहुंचेंगे तो पंचम भाव को मुक्त करेंगे। वैसे ही वह आभूषण, ज्वेलरी, मनोरंजन, भोग विलास, सुख साधनों से संबंधित जो व्यापार करते हैं उन्हें मालामाल करेंगे। डेयरी उद्योग से लाभ मिलेगा। प्राणियों की देखभाल से पैसे मिलेंगे। लगभग इस समय से जीवन के सभी दायरों में आपकी गतिविधियां अब तेज हो जाएगी। जिन कठिन परिश्रम से आप जिस इनाम और अच्छे धन की इच्छा रखते थे, वह मिलने से आनंद की प्राप्ति होगी, अनुभव होगा। 17 सितंबर से पारिवारिक ही नहीं किंतु सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी यह समय ऐतिहासिक समय होगा, जिनका लाभ आप आने वाले परेशानियों को दूर करके अवसरों का लाभ उठाकर और सटीक निर्णय से ले सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाने की वजह से कुछ मामलों की जानकारी अभी मैं नहीं दे पाया। आप भी जानना चाहते हैं कि यह समय आपके लिए पर्सनली कैसा रहेगा तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेकर बातचीत भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।